और उनकी गिनती भी बहुत स्लो होती है। जब तक ईवीएम नहीं खुलता तब तक इन ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेंड्स हैं इसीलिए दिखाना भी जरूरी है। 38-38 सीटों पर 90 में से कांग्रेस पार्टी शुरुआती रुझानों में आगे, बीजेपी 7 पर, आईएनएलडी 2 पर, अब 1 हो गया, बीजेपी 9, 36 कांग्रेस। उधर जम्मू कश्मीर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीजेपी 12, देखिए जैसा प्रदीप कह रहे थे, और बीजेपी जम्मू में जैसे जैसे बढ़त बनाएगी वैसे वैसे उसका आंकड़ा बढ़ता जाएगा। कांग्रेस और एनसी का ज्यादा आंकड़ा कश्मीर से आएगा। बीजेपी 12, कांग्रेस और एनसी अब हो गया 22 और पीडीपी 2। पीडीपी को आप कांग्रेस और एनसी के आंकड़े में जोड़ते चलिए, क्योंकि पीडीपी पहले ही कल इशारा कर चुकी है। इल्तिजा मुफ्ती ने पहले ही ट्वीट करके बोल दिया था कि हम सेक्युलर फ्रंट को समर्थन देने पर नतीजों के बाद विचार करेंगे। विनेश फोगाट आगे चल रही हैं, जुलाना से विनेश फोगाट आगे, कैथल से जूनियर सुरजेवाला भी आगे चल रहे हैं। विनेश फोगाट आगे अपनी सीट पर और रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से आगे। ये 2 शुरुआती रुझान इंटरेस्टिंग हमारे पास। संजीव, इन दोनों सीटों पर आप गए हैं क्योंकि वहां, हाँ, चूंकि मैं था जुलाना में, तो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है। एक तो यह है कि जाट बहुल सीट है, और दूसरी बात यह है कि वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस को प्राप्त कर चुकी हैं। तो जुलाना, जो कि पिछले 3 बार से कांग्रेस जीत नहीं पाई थी, ऐसा लगता है कि जुलाना में एक बड़ी जीत कांग्रेस को इस बार हासिल होगी। विनेश फोगाट वहां जीतेंगी। और कैथल देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि सुरजेवाला लगातार पिछले 2 चुनाव हार गए हैं और इतने बड़े नेता हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं निकल रहा था। इस बार उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा थी। एक ही सीट पर लगातार बने रहे वो। कैथल की सीट पर शुरुआत से अंत तक उन्होंने प्रचार कार्य किया और ऐसा लगता है कि माकूल सफलता उन्हें मिलेगी। वो केदारनाथ भी चले गए थे दर्शन करने के लिए इलेक्शंस के बाद। ऐसा लग रहा है कि भगवान का आशीर्वाद उनको मिल रहा है इस बार। दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है, याद रखिए पोस्टल बैलेट है, लेकिन दुष्यंत चौटाला का पीछे चलना हर कोई मान रहा था। खुद बीजेपी मान रही थी कि इस बार दुष्यंत चौटाला का सफाया होने वाला, इसीलिए गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले तोड़ दिया था। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला अपनी सीट से पीछे, नायब सिंह सैनी लाडवा से आगे चल रहे हैं। संजीव, नायब सिंह सैनी अपनी सीट निकाल सकते हैं? पहले तो उचाना कला जो है, बहुत आश्चर्य की बात है कि उचाना कला से वो पीछे चल रहे हैं, बावजूद इसके कि जेजेपी खराब करेगी। लोग मानते हैं कि उचाना कला से वो तो जीत ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अगर पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब कि ब्रजेंद्र सिंह, जो कि चौधरी वीरेंद्र के लड़के हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर जो कि सांसद थे पीछे बीजेपी के और कांग्रेस अभी ज्वाइन किया था, इसका मतलब वहां पर कांग्रेस का बढ़िया चल रहा है, वही टक्कर में है। और दूसरी आपने किस सीट की बात करी? लाडवा से एक्सपेक्टेड है कि वो जीतेंगे। चीफ मिनिस्टर कम हारते हैं, हालांकि ये क्लोज मामला रहेगा। ओके, राजीव आपको क्या लग रहा है? नायब सिंह सैनी और नहीं, वो मेवा सिंह वहां जाकर के उन्होंने टफ फाइट दी है। वहां राहुल गांधी भी लास्ट के टाइम में गए थे, और इतना आसान लाडवा से नायब सिंह सैनी का जीतना नहीं होगा। वहां टक्कर होगी, और मेवा सिंह जो वहां के वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं, वो अच्छी खासी टक्कर में है। जहां जुलाना की जो बात है, वो जो संजीव जी कह रहे हैं, विनेश फोगाट तो एक तरह से प्रतीक बन गई थी इस बार के चुनाव की, तो उनका। अनिल विज भी आगे चल रहे हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार आगे चल रहे हैं। देखिए, अनिल विज तो अंबाला कैंट में पहली बार ऐसा फंसे थे, इसीलिए बार बार वो कह रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ताकि वहां के लोगों को ये लगे कि सरकार आएगी तो चीफ मिनिस्टर कम से कम सीट निकल जाए। अनिल विज बहुत मुश्किल, और केवल मैं चित्रा सरवारा को अगर कांग्रेस का टिकट मिला होता तो एकदम परिस्थितियां अलग होती। चित्रा सरवारा वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट से ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनको वोट कितना मिलता है, वो कितनी फाइट दे पाती हैं। नहीं तो कांग्रेस और चित्रा सरवारा के लड़ने की वजह से अनिल विज का रास्ता आसान हो सकता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल फाइट में फंसते। ओके, बड़ी खबर, कांग्रेस 42 पर पहुंच गई है। 20 मिनट की पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर रुझानों में आगे निकल गई है। बीजेपी 12 पर है, आईएनएलडी 1। आप जानते ही हैं बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में 46 का है, 90 सीटें हैं। ऐसे में सिर्फ बहुमत से 4 सीटें पीछे। शुरुआती रुझान है, सिर्फ पोस्टल बैलेट, अभी ईवीएम की गिनती शुरू नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर देखिए जरा, कितनी तेजी से वहां आंकड़ा बदल रहा है। 21 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 15 पर कांग्रेस। 21 और 15 मतलब 36। 90 में से 36 सीटों पर कांग्रेस एनसी गठबंधन आगे, बीजेपी 18 पर आगे, पीडीपी 1 और अदर्स 6। ये अदर्स कौन कौन से हैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं।
लेकिन ये देखिए हरियाणा में आंकड़ा और तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। 44 सीटों पर कांग्रेस, 12 पर बीजेपी, आईएनएलडी 1। विजय जी 44 हो गया। देखिए अभी इसको ट्रेंड के तौर